हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी द हिंदू की करंट अफेयर सीरीज़ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर 7 मई के करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें जो पहली न्यूज़ है इट इज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इट इज़ रिलीज बाय यूएनडीपी। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज रिलीज इन ईयर 1990। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अदर इंडिसेस भी इसमें आते हैं आपके, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इसी इंडेक्स के इसी रिपोर्ट के पार्ट है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, आइदर योर यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स और एनी अदर स्टेट एग्जाम्स। जिसमें आपका जो 2025 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक है इट इज़ 130। एंड in previous year in this report India's rank was 133। तो इंडिया ने एक साल में 3 रैंक्स का जंप किया है इन इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें बेसिकली आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसको मेजर किया जाता है, इसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया जाता है ऑन अपर ह्यूमन डेवलपमेंट, मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। तो इस इंडिसेस में बेसिकली मेजर किया जाता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक इसमें जो इंडिकेटर्स है आपके 3 इंडिकेटर्स बेसिकली हैं। आपका फर्स्ट वाज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम मेजर की जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट अदर इंडिकेटर इज हेल्थ इंडिकेटर, जिसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन बर्थ इसको मेजर किया जाता है। और थर्ड इंडिकेटर इज एजुकेशन, जिसमें आपका मीन स्कूलिंग के ईयर्स एंड एक्सपेक्टेड स्कूलिंग के ईयर्स इनको मेजर किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली एक आपका इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें दिस ईयर इंडिया गॉट 130 रैंक। एंड द आपका जो स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो आपका स्कोर है इंडिया का इट इज़ 0.685। ठीक है। और इस स्कोर के अकॉर्डिंग इंडिया इज कैटेगराइज अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। ठीक है। जो अदर आपके पहलू है इस रिपोर्ट के, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की जो जीएनआई पर कैपिटा है दैट इज अराउंड $9,047। जो आपकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है चिल्ड्रन की वो 13 ईयर्स है इंडिया में। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज़ अराउंड 72 ईयर्स अकॉर्डिंग टू HDI 2025। ठीक है। और इस इंडेक्स के अगर आपको जो टॉपर्स हैं दो आर मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आपकी यूरोपियन कंट्रीज। फर्स्ट रैंक इज स्विट्जरलैंड, देन नॉर्वे, देन कम्स आइसलैंड। तो ये इस साल के आपका जो मेजर टेक अवेज हैं फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आपके साल भर होने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट गगनयान। It is a very ambitious project of India. It is a manned mission to space of India. अगर हम बात करें मैंड एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की स्पेस में, तो टिल टुडे 3 countries like Russia, US and China, they have sent their astronauts in space. अब इंडिया का भी टारगेट है अपने एस्ट्रोनॉट्स को कुछ 2-3 दिन के लिए स्पेस में भेजने का, जिस मिशन को हम गगनयान बोल रहे हैं। तो जो अभी रिसेंटली इसको पहले जो प्लान किया गया था इट वाज अबाउट टू स्केड्यूल इन ईयर 2022, बट लेटर ड्यू टू वेरियस रीजंस और बाकी टेक्नोलॉजिकल रीजंस और कोरोना की वजह से भी इसको फर्दर डिले किया गया। एंड फाइनली जो आपके इसरो के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब जो पहले के 3 मंथ्स हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली गगनयान विल बी लॉन्चिंग। और इसमें जो आपके गगनयान को लॉन्च करने से पहले इसमें पहले 3 टेस्ट फ्लाइट्स होनी है, जिसमें आपका फर्स्ट 2 फ्लाइट्स विल बी नॉन क्रूड एंड थर्ड फ्लाइट विल बी विद रोबोट, जिसको रोबोट का नाम आपका व्योमनॉट है। तो जो 4th फ्लाइट होगी दैट विल बी मैन्ड मिशन इन 2027। उसके पहले आपके प्रायर 3 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। ठीक है। गगनयान की अगर और बात करें तो गगनयान की इम्पोर्टेंस और क्या है, आपका जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म मिशन है दैट इज इन बाय ईयर 2035 इंडिया एम्स टू क्रिएट इट्स इंडिजिनस स्पेस स्टेशन। जो स्पेस में स्टेशन है आपका इंडिया का इंडिजिनस स्पेस स्टेशन, उसका टारगेट बाय 2035 है। इससे पहले आपका अभी अगर आप देखें तो जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज़
ये किसका प्रोजेक्ट है? आपका यूएस, रशिया, बहुत मल्टीपल कंट्रीज का प्रोजेक्ट है आईएसएस। तो अभी एट प्रेजेंट स्पेस में आईएसएस आपका लो अर्थ ऑर्बिट में आईएसएस है, जिसमें आपका स्पेस डॉकिंग की जाती है। इसके अलावा चाइना इज प्रिपेयरिंग देयर ओन स्पेस स्टेशन, एंड आफ्टर दैट इंडिया इज ऑल्सो एमिंग टू प्रिपेयर इन इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन बाई ईयर 2035। तो उस कड़ी में आपका गगनयान हेल्प करेगा। और स्पेस स्टेशन में आपका बेसिकली रिसर्च वर्क होते हैं, जीरो ग्रेविटी में जो रिसर्च वर्क होते हैं वो आपका परफॉर्म होते हैं स्पेस स्टेशन में। तो आपका स्पेस डॉकिंग उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्नोलॉजिकल एक माइलस्टोन है जो आपको अचीव करना होता है। तो इस कड़ी में आपका इंडिया ने काम किया है। तो ये आपका गगनयान के बारे में है, और इट विल बी प्रोबेबली बाय 2027 गगनयान विल बी लॉन्चिंग। तो इट विल बी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस। अब इसके बाद अगली न्यूज़ आर्टिकल पे मूव करते हैं, दैट इज इंडिया यूके एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये रिसेंटली आपका कंक्लूड हुआ है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है आपका जो हम ट्रेड बैरियर्स होते हैं जिसको हम टैरिफ्स बोलते हैं, या फिर नॉन टैरिफ भी हो सकते हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ, टैरिफ का बेसिकली मतलब होता है टैरिफ बैरियर्स इंक्लूड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। जैसे जो कोई बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में सामान आ रहा है तो उस पर आप ड्यूटी लगा देते हैं, कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आप दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्टर है, उसको आप उसके सामान को एक प्रकार से आप रोकते हैं अपनी कंट्री में आने से, उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने से। तो इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अकॉर्डिंगली आपका बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूके में, उसके आपको यूके ड्यूटी फ्री कर देगा, एंड सेम इंडिया यूके के आर्टिकल्स को भी, कुछ आर्टिकल्स को ड्यूटी फ्री करेगा। तो इस सिलसिले में आपका इंडिया का एफटीए साइन हुआ है विद यूके। जो एफटीए है आपका इंडिया इससे पहले कई कंट्रीज के साथ और भी साइन कर चुका है। आपका यहाँ श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, दीज ऑल कंट्रीज हैव साइंड एफटीए विद इंडिया। आसियान ने भी इंडिया के साथ एफटीए साइन किया है, और इंडिया और कई कंट्रीज़ के साथ, कई ग्रुप्स के साथ, कंट्रीज़ के ग्रुप के साथ एफटीए साइन करने के अभी अंडर प्रोसेस है, लाइक यूएस एंड लाइक पेरू, चिली एंड यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए अभी अंडर प्रोसेस है। तो इस कड़ी में आपका एफटीए साइन हुआ है यूके एंड इंडिया के साथ। अभी जब से आपका जो न्यू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आपका उन्होंने जो टैरिफ वॉर स्टार्ट करी है, तो उसके बाद जो बाकी दुनिया के कंट्रीज है, दे आर नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, नए आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जिसके तहत आपका नए एफटीएस दुनिया भर में साइन होंगे। उसी कड़ी में आपका एक ये एफटीए भी है। और एफटीए के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लोकल मार्केट में कुछ नुकसान होते हैं, उनको कंपटीशन झेलना पड़ता है आपका दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए इस एफटीए में ये ध्यान रखा गया है कि फार्मिंग प्रोडक्ट्स को अलग रखा गया है एफटीए से। जैसे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एप्पल हो गए, चीज़ हो गए, और कुछ फार्मिंग प्रोडक्ट्स, ताकि जो फार्मिंग आपका सेक्टर है उसको कम से कम नुकसान हो ऑफ दिस एफटीए। तो ये आपका अभी रिसेंटली एफटीए साइन हुआ है। इसमें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक इसमें एक्स्ट्रा एक आपको देखने को मिलेगा कि जो एफटीए के अलावा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइन हुआ है आपका। ये क्या है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन? बेसिकली जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जो आपका यूके में काम करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पैसे, है ना। तो वो पैसे वो कुछ टाइम के लिए जाते हैं, उसमें फिर उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये अभी यूके की गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है, तो ये भी साथ में साइन हुआ है। तो दिस इज़ इन न्यूज़ इन टुडेज़ हिंदू। और आपका जो एफटीए है उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे इंडियंस को आपका इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदे होंगे, इंडिया में आपका ट्रेड बढ़ेगा, है ना, फॉरेक्स बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये एफटीए आपका साइन हुआ है। द लास्ट न्यूज़ आर्टिकल ऑफ टुडेज़ हिंदू इज़ अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल होता क्या है? इथेनॉल इज़ बाई प्रोडक्ट, इट इज़ एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको जो ये एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है, ये बेसिकली फ्लेमेबल होता है। इसको आप पेट्रोल के साथ मिक्स करके इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। तो जब आप इसको पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करते हो, तो इससे होता क्या है कि इंडिया जो है, आपको पता होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। बेसिकली बहुत सारा हमारा पैसा, बिलियंस ऑफ हमारे डॉलर जाते हैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में। तो अगर हम क्रूड ऑयल को हमको इंपोर्ट कम करना है, तो उसमें हम इथेनॉल ब्लेंड कर सकते हैं। तो इथेनॉल की ब्लेंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग से और क्या फ़ायदा होता है? आपका जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी कम होता है। तो इंडिया के जो टारगेट्स हैं, टारगेट था इससे पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसको बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो अर्ली 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के जो टारगेट थे बाय 2025 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग।
मतलब जो पेट्रोल है आपका, पेट्रोल में 80% पेट्रोल होगा, 20% इथेनॉल होगा, और सारे जो आपके फ्यूचर व्हीकल्स होंगे दे दोज विल बी जो कैपेबल होंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज़ करने के, ठीक है। तो इस कड़ी में आपका जो टारगेट्स है आपके वो अचीव हो चुके हैं, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग आपका अचीव हो चुकी है, और अब गवर्नमेंट का फर्दर जो टारगेट है दैट इज़ 30% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। मतलब जो आपका फ्यूल है, फ्यूल में 30% आपका इथेनॉल होगा और 70% इज़ पेट्रोल। तो इस चीज़ के जो इम्पैक्ट पे एक आर्टिकल आपका हिंदू में है। तो इसके नुकसान क्या, फ़ायदे तो आपको पता चल गया, फ़ायदे क्या है, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा क्रूड ऑयल का, और आपका और फायदे क्या हो सकते हैं आपको, जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। और क्या फ़ायदा हो सकता है, जो फार्मर्स है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो शुगर केन वगैरह बनाती है, उसको एक एक्स्ट्रा मार्केट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो इथेनॉल होता है वो शुगर केन के अलावा बाकी चीज़ों से भी बनता है, जैसे आपके राइस हस्क हो गया, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एग्री वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक और फ़ायदा ये होगा कि जैसे हमारा स्टबल बर्निंग होता है, उसमें आपका व्हीट का जो स्ट्रॉ होता है उसको जला दिया जाता है, तो वो चीज़ें भी कम होंगी, क्योंकि वो आप बेच सकते हैं टूवर्ड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स, है ना। मगर इसका ये तो फ़ायदे हो गए। इसका नुकसान एक क्या है कि आपके शुगर केन, खासकर जो शुगर केन है उसके प्राइजेस मार्केट में काफ़ी बढ़ेंगे, और देखा जा रहा है कि अभी जो शुगर के प्राइजेस है मार्केट में बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। जिसका कारण बेसिकली क्या है, एक तो शुगर केन का प्रोडक्शन कम हुआ है कुछ पिछले 2022 के बाद। यहाँ पर आपका ग्राफ है, उसमें शुगर केन के जो प्रोडक्शन है वो आपका कम हुआ है, वैरायटी ऑफ रीजंस है, जैसे आपका रेन कम हुई है, उसके अलावा आपका बीमारी है, आपका कुछ शुगर केन में भी कुछ बीमारी होगी, उसके अलावा शुगर केन के प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ अभी जो शुगर केन है आपका ब्लेंडिंग प्लांट्स की तरफ मूव कर गया है, तो उसकी वजह से शुगर केन की शॉर्टेज मार्केट में होने की वजह से आपके शुगर के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। ये इसके नुकसान है आपके ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के। तो इस पे आपका आर्टिकल है कि फूड वर्सेस फ्यूल, कि फ्यूल एंड फूड का जो डायलेमा है, दैट इज आर्टिकल इज अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इथेनॉल होता है, इथेनॉल दो प्रकार से बनाया जा सकता है। एक फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल होता है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल होता है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल्स, मेज, शुगर बीट, शुगर केन जो बनाया जाता है इनसे, शुगर केन वगैरह और सीरियल से। जो सेकंड जनरेशन का इथेनॉल होता है, ये बेसिकली रेजिड्यू, आपका जो प्लांट रेजिड्यू होता है या फिर आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स का, खेतों का, उससे बनाया जाता है। जैसे आपका कॉर्न, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, राइस स्ट्रॉ हो गया, आपका वुड बायोमास हो गया, इस सब से जो इथेनॉल बनाया जाता है, तो दैट इज सेकंड जनरेशन इथेनॉल। मगर जनरली जो ज़्यादा इथेनॉल बनता है दैट गेट मैन्युफैक्चर्ड विद रॉ मटेरियल, विद जो शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल होता है। तो इसकी वजह से आपका इशू क्रिएट हो सकता है, या हो रहा है आपका, किससे रिलेटेड, शुगर केन की प्राइजेस से रिलेटेड, या सॉरी शुगर के प्राइजेस से रिलेटेड। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है, अभी रिसेंट टारगेट है, ये इसको और बढ़ा दिया गया है, 30% ब्लेंडिंग का टारगेट है। इसी क्रम में गवर्नमेंट ने जीएसटी भी आपका जो वो है इथेनॉल पे जीएसटी भी कम कर दिया है, ताकि ब्लेंडिंग को और प्रमोशन मिले। तो इस सब की वजह से दिस आर्टिकल इज अबाउट दिस डायलेमा ऑफ फूड वर्सेस फ्यूल। तो ये आपके आज के 4 मेन न्यूज़ आर्टिकल थे फ्रॉम हिंदू। तो इसको आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।